लेकिन सिर्फ क्रिएटिनाइन के भरोसे अगर आपने डायलिसिस शुरू कर दिया तो डायलिसिस इटसेल्फ धीरे धीरे किडनी को खराब करेगी और फिर ट्रू पेशेंट बन जाएंगे फॉल्स पेशेंट से, राइट। तो अभी 10 दिन से आपकी डायलिसिस नहीं हुई है, नज़र हमारी डॉक्टर्स ने बनाया हुआ है, और नॉर्मली हम ये देखते हैं जो लोग हफ्ते में 3 डायलिसिस करते हैं धीरे धीरे उनका हफ्ते में 1 रह जाता है, फिर 10 दिन में 1 रह जाता है, फिर 15 दिन में 1 रहता है, फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितना जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं घर पे भी कर पा रहे हैं कि नहीं। हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। आपका दनी धारा धारिया ऐसा कोई है? आप हैं, ओके ठीक है, आप ही का है ये। आपका नेक में स्वेलिंग था जब आप आए थे और अब स्वेलिंग काफ़ी कम हो गया है, ये आपकी उपलब्धि है। तो स्वेलिंग क्या है? ये एक सिम्टम है जो आप खुद देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो आधार बन सकता है कि आप ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। मोहम्मद अनुवरुल, आप है ना पीछे, ठीक है। आप जब आए थे 21 मई को तब तो इंसुलिन ले रहे थे 10 यूनिट, लेकिन अब 0 यूनिट पे इंसुलिन पे हैं, यानी इंसुलिन खत्म हो गई। बीपी की दवाई भी इनकी कम हो गई। तो 21 से लेके आज 1 हफ्ते में इन्होंने ये हासिल किया। किसी ने 2 दिन में हासिल किया, किसी ने थोड़े, हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें हिम्मत देती हैं कि जैसे बाकियों का रिजल्ट आया, जिनका नहीं भी आ रहा है उनको भी धीरे धीरे यही करते रहेंगे तो हर दिन रिजल्ट मिलेगा। पूनम जो आईपीडी में जो एडमिट थी, पूनम है यहाँ पे, आप पीछे बिल्कुल ठीक है। आपका बेसिक था पेन जिसके लिए आए थे, अब पेन में आपको रिलीफ है जैसा आप बोल रहे हैं। देखिए पेन में रिलीफ 2 तरह से मिल सकता है। जैसे यहां पे आपके चेयर के नीचे कूड़ा डाल दें और बदबू आए, इस बदबू से छुटकारा 2 तरह से पा सकते हैं। जो नीचे कचरा है उसको हटा के बाहर फेंक दें तो बदबू चली जाएगी, या फिर हम स्प्रे करके आपको परफ्यूम लगा दें तो भी बदबू चली जाएगी। जब पेन को आप दवा से पेन रिलीफ करते हैं तो इट इज लाइक स्प्रे, परफ्यूम छिड़कना, समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि रियल जो कॉज है पेन का वो वहीं रह गया। अगर मैं यहाँ पे कूड़ा है लेकिन मैंने स्प्रे कर दिया परफ्यूम तो आपको कूड़े की बदबू नहीं आएगी, लेकिन कूड़ा तो अभी भी है, राइट। तो यही फर्क है, जब आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के ठीक हो रहे हैं, पेन रिलीफ मिल रहा है, इन कंपैरिजन टू जब दवा लेके पेन रिलीफ मिल रहा है। इन दोनों को समझिए। दवा क्या है कि वो जो उस परफ्यूम की तरह काम करता है जो आपको एहसास नहीं होने देता कि पेन है और पेन की एक वजह है। और अभी जब आपको पेन रिलीफ मिल गया आपके केस में, पूनम जी आपके केस में, इसका मतलब पेन की जो वजह थी, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है, जो भी वजह थी वो वजह, या ट्यूमरस ग्रोथ हो सकता है, वो जो भी वजह थी वो वजह ठीक हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ परमानेंट क्योर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है पेशेंट, संगीता जैन है क्या यहाँ पे? संगीता जैन आप हैं, ठीक है, बैठी संगीता जी, बैठी। ये आपका थायराइड जो था 22.7 था थायराइड ना, और 22 था आपका थायराइड, और 1 साल से आप डाइट पे हैं, अभी आपका थायराइड नॉर्मल हो गया है 7.5, है ना, तो अच्छी बात है। आप 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है ऐसे भी पेशेंट देखे, 1 हफ्ते में क्या फर्क है ऐसे वाले पेशेंट भी हैं, 1 साल में क्या कैसे फर्क है वो वाले पेशेंट भी हैं। तो ठीक करना हमें और फिर ठीक रहना भी है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पे हर तरह के हम एग्जाम्पल जिससे हमारा विश्वास बढ़ सकता है कि यही तरीका है ठीक रहने का। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र है नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे, ओके। आप आईपीडी यहाँ एडमिट है, ओके। आप एडमिट हैं और आप बहुत ज़्यादा पेन, इतना पेन कि दिन में 4 बार मॉर्फिन लेना पड़ता था, राइट। अब वो 4 बार से रिड्यूस होके 2 बार पे तो आ गया है,
और मैं उम्मीद करता हूं अगले एक आध दिन में 2 बार से रिलीज होकर 0 पे आ जाए। राइट, 4 से 2 पे आ गया कि 2 से काम चल रहा है, यानी कि आधा इनकी दिक्कतें कम हो गई हैं और आधा और भी कम हो जाएगी। राइट, वीरेंद्र जी आप कब आए, एडमिट हुए यहाँ पे? 15 तारीख को। बैठी बैठी 15 को, आज 27 है, 2 हफ्ते तो हो ही गए। राइट, तो यहां पे आप वैरायटी देख रहे हैं कि रिजल्ट कई बार एकदम से दिखाई दे रहा है, कई बार अपेरेंटली उतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि रिजल्ट दिखाई दे रहा है। राइट, रिजल्ट दवाइयों से कभी नहीं आ सकती, है तो पक्का ही है, क्योंकि दवाइयों का मैकेनिज्म वही वाला होता है कि परफ्यूम छिड़क देना, रियल कॉज पे काम करना नहीं होता है। यहाँ पे खुशानंद भट्ट है क्या? आप है ना? सीकेडी है आपका, पेसमेकर भी लगा हुआ है, आपकी भी मेडिसिन रिड्यूस हो गई है, एक ही मेडिसिन रह गई। पहले कई सारी मेडिसिन थी, 5-6 मेडिसिन यहाँ देख रहे हैं, 4-5 मेडिसिन, एक मेडिसिन ही रह गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये भी छूट जाएगी। जैसे जैसे आपके पैरामीटर कम होने लगते हैं, जैसे जैसे आपका पेन कम होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही दवाइयाँ आप छोड़ते रहते हैं, छूटती रहती है। तो ये सारे कुछ उपलब्धियां हैं जो आपने देखा पिछले 2 दिन के, पिछले 2 हफ्ते के, पिछले 1 साल के, अलग अलग। और आगे हमें क्या करना है, पहले तो मैं आप में से काफी लोगों के सवाल हैं वो सवाल लेता हूँ, सवालों में ही आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलने वाला है कि आगे क्या करना है। देखिए, एक सवाल आप में से कई लोगों ने सवाल कॉमनली पूछे हैं, कई लोगों ने सेम सेम सवाल पूछा है, उनमें से नाम सभी के ना लेके एक आध के नाम लेके फिर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि इस टाइम को हम बेहतर यूज करें। विनीता नागपुर से हैं यहाँ पे, आप पीछे बैठे हैं ना, ठीक है। आपका सवाल है घुटने में गैप है, घुटने का दर्द है, ज्यादा चला नहीं जा सकता है। देखिए, घुटने का गैप या घुटने का दर्द, ये दोनों एक ही बात है। डॉक्टर बोले वो गैप आ गया है, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बिल्कुल मत सुनिए। जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आप कीजिए। ऑलरेडी आप करना शुरू कर चुके हैं 2 दिन से, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आप घर पे भी वो करें। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दर्द हो घुटने में, तो आप अभी फिलहाल अगले 10 दिन 15 दिन के लिए उतना ही अपने घुटने का इस्तेमाल कीजिए जितना बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द के बावजूद भी नहीं चलना है, चाहे थोड़ा सपोर्ट लेके चलिए फिलहाल। और साथ ही साथ जब आप इस तरह के रिजीम में हैं, चाहे वो पंचकर्मा के माध्यम से, चाहे वो डाइट के माध्यम से, धीरे 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 आप इंप्रूव होंगे, धीरे धीरे पेन कम होगा। लेकिन पेन चला जाएगा, पेन काफी लोगों में चला गया, तो आपका भी चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आप में से पेशेंट हैं जिनको अलग अलग तरह के दर्द हैं, और उस जैसे ये है रिलिका है कोई यहाँ पे? आप हैं, आपने साइटिका का पेन आपने बताया है। तो आपका पेन का सवाल का जवाब और आपके पेन के सवाल का जवाब मेरा एक ही है। आप दोनों ही देखेंगे, नाम दोनों के पेन के अलग अलग हैं, जगह पेन की अलग अलग है, लेकिन दोनों के पेन की वजह कॉमन है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोले तो घाव। घाव कैसे होगा, अगर आपको ये देखना हो, घाव करना हो, तो कहीं भी छिल जाए, कट जाए, तो आप क्या कीजिए, ग्लूकोज लीजिए या जो चीनी है उसको घोल के आप वहां डाल दीजिए। आप देखेंगे वो घाव कभी भरेगा ही नहीं, वो घाव और ज्यादा गहरा होता जाएगा। जो चीज बाहर आपको दिख रही है वही बॉडी के अंदर होता है। तो हम यही कर रहे हैं कि जो एक्सेस शुगर है बॉडी का वो हटा रहे हैं। तो आप दोनों का सवाल का जवाब एक ही है कि आपको वही करना जो हमने बताया, और जब तक पेन है तब तक पेन के बावजूद कुछ नहीं करना है, पेन के साथ मिनिमाइज्ड काम करना है। 15-20 दिन की बात है, जैसे जैसे पेन कम होगा वैसे वैसे आप अपने एक्टिविटी को बढ़ाइए। संगीता जैन यहाँ पे, संगीता जैन, हॉट बकेट थेरेपी में कितने डिग्री टेम्परेचर ले सकते हैं? 104 डिग्री पर ले सकते हैं क्या? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ हाँ हाँ, फीवर अगर है तो बैठी बैठी बैठी, देखिए बैठी बैठी बैठी। फीवर क्या होता है अब समझ लीजिए, ये जो वीडियो हो रहा है ना, ये आपको भेज भी देंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, कहीं आप भूल ना जाएं, इसलिए आपको भेजेंगे भी। फीवर इज नॉट योर एनिमी, ये तो पता है आपको। जब भी आपके बॉडी में इंफेक्शन होता है, याद रखिए, हायर टेम्परेचर में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बॉडी का पहला हथियार है कि अपने टेम्परेचर बढ़ा दो, ताकि बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो मर जाए अपने आप ही। तो 104 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया टेम्परेचर। तो अभी भी अगर वायरस नहीं मरेगा तो बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ाएगा,
और जितना ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाएगा उतना आपके बॉडी की ईंधन ऊर्जा इस्तेमाल होगी, जितना इस्तेमाल होगा उतना आप कमजोर फील होते रहेंगे। तो बॉडी को हेल्प करना है फीवर को बढ़ाने में, उसके लिए फुल हॉट वाटर इमर्शन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक यानी कि बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी डालना है, जो कि अबाउट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और वो दोनों पैर रख देने आधे घंटे के लिए, और पानी ठंडा होने से पहले ही पानी को रिफिल करते रहना ताकि गर्मी बने रहे। जब आप ऐसा करेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है 1 डिग्री और फालतू बढ़ जाए, लेकिन उसके आधे घंटे बाद आपको रिलीफ मिलेगा और आपका होपफुली आपका टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज होगा। तो जब तो आपको फीवर है तो उस वक्त हॉट वाटर इमर्शन ना करके, मतलब गले तक ना करके, सिर्फ बाल्टी बकेट में डालना। एक तो होता है हॉट वाटर इमर्शन, एक हॉट बकेट। तो आपने बकेट बोला तो बकेट कितना भी टेम्परेचर हो वो दिया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर 104 डिग्री होने का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो हमने हाँ हाँ, ऐसा ना कि वो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किया था हमने, और टेम्परेचर बढ़ गया तो ठीक ही है। हमने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये काम किया और टेम्परेचर बढ़ गया, तो बढ़ के हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जब आप बीमार नहीं है तब अगर करके देखेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब तो बीमार है तभी बढ़ेगा, अगर बॉडी को जरूरत है तो। द्वारका दास जी है यहाँ पे? हाँ, आपका जो सवाल है वो टेम्परेचर थेरेपी से जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आपका सवाल कुल मिला के कि टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ता है तो बीमारी कैसे ठीक होती है, इसके यही आप समझना चाहते हैं। जब टेम्परेचर बॉडी के किसी जगह बढ़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पंचकर्मा थेरेपी में भी आप देखिए गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तेल के माध्यम से। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी की इम्यूनिटी वहां इकट्ठा होने लगती है। यूं मानिए जैसे यहाँ पे अगर सायरन बजने लगेगा तो पूरे बॉडी, ये कैंपस के सिक्योरिटी यहीं आने भाग के आएंगे कि देखो क्या हो गया, है ना। यहाँ फायर बजेगा तो जो फायर के जो लोग होंगे वहीं भाग के आएंगे। तो बॉडी को ये बताना कि इस पर्टिकुलर जगह पे घुटने पे मुझे दिक्कत है, तो वो एक तरीका है कि यहाँ का हीट बढ़ा दो। जैसे ही हीट बढ़ेगा तो वहां पे इम्यूनिटी एक्टिव होती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसी से हम सब ठीक होते हैं। तो इम्यूनिटी को एकदम से अलर्ट करने का तरीका है कि उसको हीट अप कर दो। लोकलाइज हीट देंगे तो वहां पे हरकतें बढ़ जाएंगी, ओवरऑल हीट देंगे तो पूरे बॉडी से जो एक्सेस टॉक्सिन वो बाहर निकलने लगेंगे। तो हीट यूं मानिए एक घंटी है जो आपकी इम्यूनिटी को अलर्ट करती है। आपने आरओ एंड लिविंग वाटर के संबंधित सवाल पूछा है। देखिए, सबसे बढ़िया पानी कौन सा होता है? जो झरने से पानी आता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। हमारे ऐसे पेशेंट्स जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट बोलते हैं, छोटे बच्चे जिनकी हीमोग्लोबिन बार बार घट जाती है, हर महीने उनको खून चढ़ाना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स को हम अक्सर बोलते हैं कि आप ऐसी जगह चले जाओ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जहाँ पे झरने का पानी मिले आपको। और वहाँ जाके जब रहते हैं और झरने का पानी पीते हैं और 0 वोल्ट यानी कि मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में लौटते हैं, धूप लेते हैं, तो और खाना वही वाला जो आप यहाँ ले रहे हैं, तो बॉडी ब्लड बनाने लग जाती है। जिस तरह से आप यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, ठीक उसी तरह से एक और हॉस्पिटल है, उसका नाम है नेचर, कुदरत, राइट, जहाँ पे झरना हो, राइट, और जहाँ पे झरना हो वहाँ जाके बस जाए 1 महीने के लिए, तो बॉडी सीख जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है। तो सबसे अच्छा पानी कौन सा होता है? झरने का पानी, खास तौर पे जिनकी हीमोग्लोबिन कम होती है बार बार, राइट। और वैसे ही पानी अगर घर पे बनाना हो तो कैसे, वो आपने सीखा ही, राइट। तो आरओ का पानी का मतलब क्या होता है कि जो पानी में मिनरल है उनको पानी से निकाल के फिर वो पानी आप पी रहे हैं। अब वो पानी जब पिएंगे तो वो पानी जब पेशाब से निकलेगा तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड मिनरल है उसको भी साथ में ले जाएगा। तो यानी कि बेस्ट वाटर, लिविंग वाटर, जो आपने सीखा 3 पॉट सिस्टम, 2 पॉट सिस्टम आपने सीखा, देखा, राइट, एंड वर्स्ट वाटर आरओ वाटर, राइट। तो इसके बारे में हम और भी समझेंगे। ये जो आप मनोज राय हैं यहाँ पे, ये जो लेक्चर के बारे में पूछा आपने, ये वीडियो
आज का, कल का वीडियो तो था, कल जो आएगा वीडियो, ये सब आपको हम लिंक भेज देंगे, है ना, ताकि आप इसको खुद भी करें और लोगों को बताएं। गुरप्रीत कौर है यहाँ पे। यस, आपका है कि रिड्यूस द लंग वाटर। बॉडी में कहीं भी पानी भर जाए, एक्सेस पड़ जाए, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? हम ऐसे पेशेंट को दो ही चीज करते हैं ज्यादा। एक तो और ना भरे, उसके लिए डाइट वो मैं बताऊंगा आज। और जो भर गया उसको निकालेंगे कैसे? हॉट वाटर इमर्शन एंड हेड डाउन टिल्ट। हॉट वाटर इमर्शन टू स्टार्ट विद यहीं तक करते हैं, पेट तक, राइट, लंग के नीचे नीचे तक। फिर उसके बाद जब उनको आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो ऊपर तक भी करते हैं, तो उससे पानी निकल जाता है और दोबारा पानी भरे ही ना। उसके लिए आज हम अभी डिस्कस करेंगे क्या करना है। सजल रे, सजल रे हैं यहाँ पे, पीछे पीछे बैठे, यहाँ बैठे। हाँ, सुजल राज, अच्छा ठीक है। देखिए, बारिश जब होती है तब 1000 लक्स ऑफ कैसे ले सकते हैं लाइट? बारिश रोज नहीं होती है, बारिश होती भी है तब भी आप बाहर जाएंगे तो वो अगर लक्स मीटर आप देखेंगे तब भी वो 10,000 लक्स का लाइट होगा, 1,00,000 लक्स भी होगा बारिश के बावजूद भी। कितना भी बारिश हो, कितना भी बाहर बादल हो, तब भी 10,000 लक्स से ज्यादा ही लाइट होता है वो आपको कैसे पता चलेगा? लक्स मीटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और उससे पता चल जाएगा। लेकिन ये समझिए, बारिश रोज तो होता नहीं है, जब बारिश नहीं होता तब आप धूप में बैठिए। नवल, नवल आगे, नवल जी, ठीक है। सलाद टेस्टी करने के लिए लेमन डाल सकते हैं क्या? हाँ, लेमन डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, नमक नहीं डालना है, लेकिन नींबू डाल सकते हैं। अच्छा, इसको सलाद को टेस्टी कैसे बनाएं, अपने फलों को, फूड को टेस्टी कैसे बनाएं, तो इसकी कुछ रेसिपीज हम आपको भेज देंगे, सभी को भेज देंगे। कुछ यहाँ पे कुकिंग क्लास भी, आपने आज कुकिंग क्लास भी है आज शाम को, है ना, तो उसमें आप सीख लेंगे, तो इसको वहीं डिस्कस कर सकते हैं। ऋषि देव, ऋषि देव, आप, आपका सवाल है, आई एम ए सीकेडी पेशेंट, राइट, यही है आपका सवाल। आई यूज टू स्टार्ट डीआईपी डाइट, क्रिएटिनिन, पोटेशियम एंड ब्लड यूरिया लेवल शूटिंग, राइट। देखिए, फिर से मैं ये दोहरा रहा हूं कि जब भी जो किडनी के पेशेंट जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका किडनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो पैरामीटर है, वो क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, पोटेशियम कितना है, इन पे निर्भर नहीं करता है, आपके सिम्टम्स पे निर्भर करता है। क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ? क्या मेरी बॉडी की स्वेलिंग कम हुई? क्या मेरा यूरिन आउटपुट बढ़ा? क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी? तो ये पैरामीटर रखेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप क्रिएटिनिन के चक्कर में पड़ेंगे, एक बात मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि आपका जब भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में एनर्जी को बनाने और खपत करने की क्षमता जब बढ़ेगी, तो ऐसे में बॉडी में, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जब एनर्जी खपत होती है उसी का बाई प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। इसीलिए जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग पहलवान लोग हैं, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। तो जब भी आप डीआईपी डाइट पे रहेंगे, खासतौर पे जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, तो इट इज इक्वलेंट टू कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है। तो टेम्पररीली आपका क्रिएटिनिन थोड़ा फ्लक्चुएट होकर ऊपर जा सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो दोबारा नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। एक जैसा कभी नहीं रहता किसी का, एक जैसा रहता सिर्फ किसका? डेड बॉडी, राइट। तो क्रिएटिनिन ऊपर नीचे जा रहा है मतलब आप जिंदा हैं, मरे नहीं अभी तक, राइट। तो क्रिएटिनिन के बारे में डिटेल में अलग से मैं बताऊंगा, एक टॉपिक ही रख दूंगा, कल होगा ये टॉपिक। स्क्रीन बंद करना है, मैं इधर आ जाता हूं, है ना। आई कम हेयर, आई कम हेयर। हाँ, इसको, इस स्क्रीन को अभी इसको अभी डिम कर दो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें ना। सुरजीत, सुरजीत है यहाँ पे। आपका है कि इक्विपमेंट जो परचेज करना है पेशेंट्स के लिए। देखिए, पेशेंट के लिए परचेज करना तो हमारे वेबसाइट में कर सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे तभी परचेज करना है। अदरवाइज कुछ चीजें पंचकर्मा का जो आपको घर पे करना होगा, वो आपको कल एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको दिया जाएगा सभी को।
जितेंद्र शर्मा है यहाँ पे। आपने कुछ चेक पॉइंट 3, 4, 8 कुछ एंड 5 बताया है। ये कल का लेक्चर में ये सारा कुछ पूरी तरह से इंक्लूड होगा, आज मैं नहीं ले रहा हूं। योगेश कुमार, अच्छा, हस्बैंड का आपने सवाल पूछा है। एड्रेनल ग्लैंड में 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उसके लिए लक्स ऑफ लाइट कितना होना चाहिए? हाँ, देखिए, ट्यूमर है, किडनी श्रिंक है, ये सारी चीज कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बॉडी में ट्यूमर है या मेरा किडनी श्रिंक है? क्या देख के पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, राइट? अगर तो दर्द हो रहा है तो पता चल जाएगा। तो अगर तो दर्द नहीं है तो फिर कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अगर तो दर्द है तो दर्द को कम करने की जरूरत है। हम में से, इसके लिए टाइम थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ब्रीफली समझाता हूं, मैं आपको एक किताब दे दूंगा, समझिएगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके बॉडी में ट्यूमर ना हो, अच्छा खासा ट्यूमर ना हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन अक्सर वो ऐसी जगह पे जहां पे होने से हमें पता नहीं चलता। हम में से थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जहां पे ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि वो दर्द का एहसास में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है। तो ट्यूमर होना इज नॉट इक्वल टू डिजीज। अगर ट्यूमर होने का मतलब हम बीमार हैं तो सभी की बॉडी में ट्यूमर है, सभी बीमार है। फिर दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है, पहली बात। लेकिन ट्यूमर का साइज ज्यादा जब होता है, जब वो बाकी ऑर्गन में इंट्रूड करता है, उनको काम नहीं करने देता, तब वो दर्द का एहसास होता है, तो तब वो हमारे लिए डेडली है या डिजीज है। तो तब उसको क्या करें? जैसे ट्यूमर को कैसे ठीक करना है उसका